आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ गर्मियों की कमाल की रेसिपी केरी की चटनी। आपने एक बार घर में बनाकर खा ली तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे, इतनी मज़ेदार टेस्टी बनती है और आप मुझे दिल से दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो चले फिर इसे मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी केरी की चटनी मैंने कैसे बनाई। तो इस तरह की आपने एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में आपने ऑयल या घी नहीं डालना, कोई चीज़ भी आपने इसमें नहीं डालनी। 8 आपने टमाटर लेने हैं। टमाटर को आपने बीच में से कट कर लेना है। एक टमाटर के आपने 2 टमाटर बना लेने हैं। टमाटर की आगे वाली जड़ को आपने निकाल देना है इस तरीके, जिस तरीके मैंने इसकी जड़ को निकाल दिया है। एक गट्ठी आपने लहसुन की लेनी है। लहसुन आप फार्मी लें या देसी लें, कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें आप देसी लहसुन लें, उसका ज़्यादा फ़ायदा है। 2 मीडियम साइज़ की आपने केरियाँ लेनी है। केरियों को आपने मोटा रफली कट कर लेना है इस तरीके। आधा चम्मच आपने इसके ऊपर नमक छिड़क देना और कोई चीज़ आपने इसमें नहीं डालनी, पानी शानी कोई चीज़ भी आपने इसके अंदर नहीं डालनी। और ऊपर कवर लगा देना है। कवर लगा के आपने हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट तक इसको पका लेना है। 12 मिनट बाद आपने कवर को हटा देना है और इस चिमटे की मदद से टमाटर के छिलके को आपने उतार लेना है इस तरीके। सारे टमाटरों के छिलके को आपने उतार देना है और कोई आपने इसके अंदर तड़का नहीं लगाना, कोई आपने इसके अंदर भुनाई नहीं करनी। अगर थोड़ा बहुत इसमें पानी हो तो आपने फ्लेम को ऑन करके हल्की आंच पे इसके पानी को आपने ड्राई कर लेना है। इस तरह का आपने एक चॉपर लेना है और उसके ढक्कन को आपने हटा देना है और इस सारी चटनी को उठा के आपने इस चॉपर में डाल देना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने एक ब्लेंडर जग ले लेना है। अगर आपके पास ब्लेंडर जग भी नहीं है तो आपके घर में सिलवट्टा तो होगा। सिलवट्टा नहीं है तो आपके घर में कुनी डंडा तो होगा। तो उसमें आपने इस चटनी को डालकर इसको दरदरा सा पीस लेना है। इसकी ज़्यादा आपने पेस्ट नहीं बना लेनी, सिर्फ आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है। आधी मुट्ठी से भी थोड़ा सा कम आपने सबत धनिया लेना है और सबत धनिया को आपने मोटा काट कर लेना है और इस चॉपर में डाल देना है इस तरीके। और एक मुट्ठी आपने पुदीना लेना है। पुदीने की आपने पत्तियाँ उतार लेनी है, डंडल आपने नहीं लेने। ये पत्तियाँ आपने इस चॉपर में डाल देनी है। और 7 से 8 आपने सब्ज़ मिर्चें लेनी है और सब्ज़ मिर्चों को भी आपने इस चॉपर में डाल देना है। मैं सब्ज़ मिर्चें डालना भूल गया था तो मैंने बाद में चॉप करके मिर्चें डाली है। आधा चम्मच आपने इसमें नमक डाल देना है। अच्छा, इस जैसी रेसिपी में नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो इसलिए आपने आधा चम्मच नमक डाल देना है। ऊपर ढक्कन लगा देना है और मशीन को चला देना है और इसको दरदरा सा आपने पीस लेना, ज़्यादा इसकी पेस्ट आपने नहीं बनानी। अच्छा, जितनी देर मशीन चल रही है उतनी देर में जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मैं आपके प्यारे कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे दिली खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये आपकी तरफ से मेरे लिए मोहब्बत होती है। और साथ कमेंट करके मुझे ये भी बता दें आप हमारी वीडियो किस इलाके से, किस शहर से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। इस तरह का आपने एक खुला बर्तन ले लेना है और सारी पेस्ट को चॉपर में से निकाल कर इस बर्तन में आपने डाल देना है। 2 मीडियम साइज़ के आपने प्याज लेने हैं। प्याज को आपने बारीक चॉप कर लेना है इस तरीके, जिस तरीके मैंने प्याज को बारीक चॉप किया है। और अच्छी तरह चटनी के साथ प्याज को आपने मिक्स कर देना है। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप इस चटनी को 6 से 7 दिन तक इस्तेमाल करें तो फिर आपने प्याज को स्किप कर देना है। प्याज को आपने इस चटनी में नहीं डालना, क्योंकि प्याज जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए आपने फिर प्याज को स्किप कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस चटनी को 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करें तो फिर आप इसमें प्याज डाल दें और किसी जार में डालकर फ्रिज में रख दें। 3 से 4 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे दोपहर के खाने के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, तंदूर की रोटी हो साथ लस्सी हो, यकीन जाने आपको मज़ा आने वाला है। क्या कमाल है माशाल्लाह। कितनी मज़ेदार टेस्टी हमारी आज की केरी की चटनी बनी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।